ये है टमाटर की कचौड़ियाँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें ना तो मैदा है, ना ही सूजी है और ना ही चावल है। घर के मसालों से और घर के आटे से बन के तैयार है ये टमाटर की कचौड़ी। हेलो किटी फूडीज, मैं हूँ रजनी की रसोई में आपका स्वागत है। टमाटर की कचौड़ी बनाने के लिए हमें लेने हैं 4 से 5 छोटे बड़े साइज़ के टमाटर, और ये जितने रेड होंगे उतने ही अच्छे होंगे। इससे क्या है कि कचौड़ी का कलर है बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए हमें अच्छे से इनको रफली चॉप कर लेना है अच्छे से। और अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी के जार में और पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका क्या है, रस हमको निकालना है और ऊपर जो गूदा यानी कि छिलका और इसके बीज है ना, इसको ऊपर बाहर निकाल लेना है। बिल्कुल इस तरह से करते हुए, और मोटी छलनी का इस्तेमाल करना है ताकि जो ये पल्प है ना ऊपर रह जाए और जिसका रस है वो अंदर चला जाए। इसी तरह से देखो ये निकाल लिया मैंने, और इसको निकाल के अलग रख लेंगे। बाद में ये चटनी में काम आएगा। तो ये इसका पल्प और वो निकल चुका है। तो इसी तरह से सारे हम रस को निकाल लेंगे बाहर। अब क्या करना है, इस तरह का बनके तैयार होगा। अब एक लेंगे हम परात और उसमें अब डालेंगे गेहूं का 2 कटोरी आटा, और ये लगभग 200 ग्राम के समथिंग होगा। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा सा मोमन के लिए घी और या रिफाइंड डालें, और थोड़ा सा डालेंगे क्रश करके हम इसमें अजवाइन। और जो मोमन है ना, सरसों के तेल का बिल्कुल मत डालना, नहीं तो इसमें महक हो जाएगी। तेल डालना या फिर आप डालना है इसमें घी। इसको अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। और अब जो टमाटर की प्यूरी हमने तैयार की है इसको अच्छे से डालते जाएंगे। हाँ गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल चुकी हूँ, इसमें 2 चम्मच सूजी ज़रूर ऐड कर लेना, और सूजी आपके पास नहीं हो तो यहाँ पे आप 2 चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल कर लेना। अभी आटा अच्छे से लग चुका है और इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक करते हैं मसालों की तैयारी, तो कढ़ाई में 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, और इसमें 2 चम्मच के लगभग डालेंगे 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा। अगर आपके पास बुरादा नहीं है तो आप सूखे खोपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने डाली है कसूरी मेथी। इससे कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, और सिर्फ 1 मिनट ही सेकना है। इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा सेकना है, सेक के बाहर रख लेंगे निकाल के। अभी ठंडा हो चुका है, इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा डाला है हल्दी, और 1 पिंच डाला है हींग डालना ज़रूरी है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। इसके बाद 1 चम्मच चीनी, क्योंकि इसको बैलेंस करता है मसाले को। और 1 चम्मच दालचीनी का, और 1 चम्मच डाला है मैंने सौंठ का पाउडर। ये सारे मसाले घर में अवेलेबल होते हैं, तो इनके लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इनको क्या करना, अच्छे से मिला के, और अब हम करेंगे इनको मिक्सी जार में पीस लेंगे अच्छे से। इनकी दरदरा सा इसका पाउडर सा बना लेंगे, दरदरा सा, ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा सा ही पिस जाएगा ये। देखो इस तरह से पिस के तैयार है। अब चलते हैं हमारे आटे की तरफ। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, और इसको थोड़ी देर और इसको मथ लेते हैं। तो थोड़ा सा चिकना हो जाएगा ये। इसको अच्छे से मथ लिया है, और अब हम लेंगे एक थाली यानी कि थाल। इसमें अच्छे से इसको रोल करेंगे। इस तरह से हाथों से अच्छे से और मथेंगे, इसको चिकना करेंगे, और इसको 2 भागों में डिवाइड करके और रोल बना लेंगे। और रोल बनाने के बाद इसको चाकू से बराबर मात्रा में ऐसे कट कर लेना है आपको। इससे क्या होगा कि जो लोई बनाने की हड़क है ना वो नहीं रहेगी। आपको सीधा उठाना है और इसको दबा देना अच्छे से, तो भरने के लिए बेस तैयार हो जाएगा। तो देखो इनको मैं बाउल में रख दे रही हूँ, और इसी तरह बचे आटे का भी लोई बना लेंगे, यानी कि पीस में कट कर लेंगे। देखो पूरे कर चुकी हूँ मैं। अब क्या है, देखो इस तरह से एक को उठाना है, इसमें से उठाना है इसको ऐसे, और हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लेना है, और इसको दबाते हुए थोड़ा सा चौड़ा थोड़ा सा चपटा इस तरह से करके, और छोटी सी कटोरी बना लेनी है हाथ में। और अब ये जो हमारा मसाला है हमने बना के तैयार किया है,
इस मसाले की 1 चम्मच लेंगे और इसमें अंदर भर देंगे। और भरने के बाद इसको एक मोमोज की शेप देंगे। सबसे पहले तो चारों तरफ से उसको इकट्ठा करते हुए ऐसे मसाले को अंदर रख दें, भर देंगे और इस तरह से मोमोज की शेप देंगे, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे लड्डू बनाते हैं ना उसकी। और इस तरह से करके और ये बनके तैयार है आपकी एक कचौड़ी की लोई। इसी तरह से इसको थोड़ा सा हाथ से और दबा देंगे ताकि कहीं से खुले नहीं, ये अच्छे से बनके बिल्कुल तैयार है। इसको रख देंगे साइड में। और बताती हूँ मैं आपको, एक और इसी तरह से करनी है। तो चारों तरफ से कटोरी सी बना लेनी है आपको। कटोरी बनाने के बाद इसमें 1 चम्मच इस तरह से भर देनी है मसाले को, और ऐसे राउंड राउंड करते हुए ऐसे मोमोज की शेप दे देनी है। देखो मोमोज की शेप हो गई है। अब इसको दबा दिया और ये बन गई आपकी कचौड़ी की शेप। अभी कहीं से भी खुलेगी भी नहीं और बहुत अच्छी शेप आई है इसकी। थोड़ा सा दबा के प्रेस करके। और आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर इससे तरीके से नहीं बैठ रहा है तो एक लोई उठानी है और सीधी डायरेक्ट पूड़ी बना देनी है। पूड़ी बनाने के बाद 1 चम्मच इसमें डाल देनी है अंदर, और इस तरह से पराठे के लिए, मोमोज के लिए जो राउंड राउंड करते हैं, इस तरह से प्लेटें पाड़ते हुए इस तरह से हम लोई को इकट्ठा करेंगे और एक दूसरे से चिपका देंगे। ये बन गया और ये बन चुकी है लोई। इस तरह से बन के तैयार है। इनको इसी तरह से सारी लोइयाँ देखो बन के तैयार हो चुकी हैं। 2 कटोरी आटे से इतनी सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार होने वाली हैं। और अब इसको हम एक कचौड़ी उठाएंगे, इसको 2-3 बेलन से हल्के हाथ से बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा ही करना, ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा इस तरह से, यानी एक बेस के लिए मैं बेल लेती हूँ पहले। तो इस तरह से मैंने 3 से 4 कचौड़ियाँ बेल ली हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलनी है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। अब लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। कढ़ाई में तेल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये कचौड़ियाँ हैं ना, तेल में जाते ही एकदम काली पड़ जाएंगी। अब कचौड़ियों को ना अलटते पलटते और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेकना है। तो देखो इनका कलर आना चालू हो चुका है और बहुत अच्छे से फूलना भी चालू हो गई हैं। बिल्कुल पूड़ी की तरह से फूल जाएंगी, कहीं से भी फटेंगी नहीं। और एक एक कचौड़ी इस तरह से फूलेगी। देखो किस तरह से गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। तो इनको अलट पलट करते हुए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक, बिल्कुल मीडियम मन की लो फ्लेम पर इनको अच्छे से सेकना है। और लगभग मुश्किल से एक बैच को सेकने में 5 मिनट का टाइम लगता है। अब इनको मैं निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से दूसरा बैच भी तैयार हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब लेना है एक मिक्सी जार। अब बनाएंगे, चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दी हैं, और इसमें अब डालेंगे धनिया की पत्तियाँ, और जो मेरा पल्प बचा था ना टमाटर की प्यूरी बनाते समय, वो डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच डालेंगे जीरा और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। और इस तरह से ये चटनी हरी धनिया की पिस के तैयार है। तो इन कचौड़ियों के साथ ये हरी धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ आलू की सब्ज़ी भी बनाई जाती है जो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको नाश्ते के रूप में बनाना है तो इस तरह से आप चटनियाँ बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनके, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना इनको। इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर के मसालों से और सिर्फ आटे से 5 मिनट में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और खूब आराम से पेट भर के सभी लोग खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइए कमेंट करके। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद।